दूसरे वक्तव्य हुए उससे जो लाभ हम लोगों को मिला है वो बहुत ही बहुमूल्य लाभ है, बहुत बहुमूल्य। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज का ज्ञान जो आप दे रहे हैं हम लोगों को समय पर मिलना चाहिए था, समय पर नहीं मिला, लेकिन चलिए देर है दुरुस्त है। तो आपका स्वागत है। और आज जो उपस्थित आप जो इस फोरम से जुड़े हुए देश विदेश के लोग, करीब 35 लोग, जैसा अमिताभ जी ने कहा, सब लोग जुड़े हुए हैं। कितनी 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 श्रद्धा से इतने दूर दूर से आपकी बातें सुनने के लिए हम लोग इकट्ठित हुए हैं। हम चाहते हैं कि और हम उन लोगों का समय नहीं लें और आपसे अनुरोध करें कि अपना वक्तव्य आप शुरू करें। धन्यवाद। स्वामी जी से अब अनुरोध है कि अपना वक्तव्य शुरू करें। एक छोटा सा भजन आपकी श्रद्धा में मैं गा रहा हूँ, छोटा सा भजन, तो कृपया उसे सुन लें। किसी का टीवी चल रहा है, अपनी टीवी बंद कर लें। किसी का टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, किसी का टीवी चल रहा है, बंद कर दें। काम करते चलो, नाम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो। ओ दया तो करेंगे कभी ना कभी, ओ दया तो करेंगे कभी ना कभी, उनके नामों की माला तुम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम करते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, कृष्णा की जय जय, राधा की जय जय, कृष्णा की जय जय, राधा की जय जय, सीता सखी अनुसुईया की जय जय, राजा रमन गिरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, शिव शंकर शिव पार्वती जय जय, सीता सती अनुसुईया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। दुर्गा जी का 108 नाम ले लेते हैं। दुर्गा 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 तिशमने, दुर्गा पद्मवाड़ी, दुर्गा मच्छी दिन, दुर्गा शादी, दुर्गा नाचिंदी, दुर्गा तुडवाड़ी, दुर्गा नियंत्री, दुर्गा मापा, दुर्गम गा, दुर्गमार पदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाशिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम ध्यान भाषिनी, दुर्गम मोहा, दुर्गम गा, दुर्गमार्थ स्वरूपणी, दुर्गमाशु संगंती, दुर्गमाई ढाड़ी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्ग भामा, दुर्ग भामा, दुर्गा दुर्गाड़ी माँ। हम अब स्वामी जी से प्रार्थना करेंगे। अब शुरू कर दें। हमने भगवान का नाम लिया कि मेरे सत्संग के बीच में कोई बाधा नहीं आए। भगवान हमारे सत्संग के, हमारे उद्देश्य को सफलता प्रदान करें। और स्वामी जी को बता दें कि आज दिल्ली से अपराध मुक्त अभियान में जुड़े हुए एक अधिकारी भी आ गए हैं, काशी जी, जिनसे भी हम लोग अपने गीता के और गीता का प्रचारक भी हैं। तो हम लोगों के लिए भगवान का संयोग बढ़ता ही जा रहा है। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वामी जी आप शुरू करें। स्वामी जी, स्वामी जी शुरू करें। स्वामी जी शुरू करें। जी स्वामी के जी। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल की।
इस गीता हम लोग अध्ययन करेंगे गीता के 7वें अध्याय का, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। और यहीं से हमारी जो यात्रा है वो अब ज्ञान योग की तरफ जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे जितने भी अध्याय पढ़े हैं गीता का 1 अध्याय से लेके और 6 अध्याय तक, ये कर्मयोग का विषय था, जिसमें हम लोगों ने जाना अपनी स्थिति के बारे में कि अर्जुन की तरह आज का समाज में हर व्यक्ति जो है वो भ्रम में है, द्वंद्व में है और धर्म और अधर्म को समझ ही नहीं पा रहा है। हम लोगों ने यह भी जाना कि किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है, और उद्देश्य जीवन का यही है कि भगवान ने जब हमें जीवन दिया तो उन्होंने हमें एक लक्ष्य दिया है, और वो लक्ष्य हमारे हृदय के अंदर है, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थवश अपनी क्या चिराग है? आवाज बंद हो गई है। खुला हुआ है किन्हीं का, वो बंद कर दें। पीएम इसीलिए इनको भी हो रहा है। हम लोग अभी 40 आदमी हो गए हैं, 40 आदमी हो गए हैं। कृपया अपना अपना सब माइक अनम्यूट कर लें, माइक बंद कर लें, स्वामी जी की बात हम लोग सुन पाए। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है, स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है। करते करते आज हम 7वें आवाज नहीं आ रही है स्वामी जी, माइक अनम्यूट कर लें। हेलो, अभी आई, अभी आई। क्या मेरी आवाज सबको मिल? हाँ, अब आ रही, अच्छा। अभी आई, अभी आई। तो आज हम शुरू करते हैं गीता के 7वें अध्याय को। सबसे पहले हम गुरु वंदन कर लेते हैं, अपने गुरु को याद करते हुए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरु कृपाम। तो गीता के इस 7वें अध्याय की शुरुआत में भगवान ने सबसे पहले श्लोक में हम सबसे क्या कहा है, आइए चलिए सुनते हैं। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युज्यन मदाश्रयः असंचयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। क्योंकि हम लोगों ने कर्मयोग की उस विषय को खत्म किया है और अब ज्ञान योग की तरफ जा रहे हैं, तो भगवान ने हमसे इस पहले श्लोक में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि आप सब ने अनन्य प्रेम से मुझ में अपना चित्त लगाकर मेरे कर्मयोग के विषय में जो जाना और समझा और मेरे परायण होकर चलने के लिए जो संकल्प किया,
उस संकल्प के आधार पर आप मेरे प्रिय हैं, और आप मेरे प्रिय हैं इसलिए आप जिस प्रकार से उस संपूर्ण विभूति, बल और ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप परमात्मा को जान पाएंगे, उस विशेष ज्ञान को आज यहां से मैं कहना आरंभ करता हूं। आगे भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम एवं वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा न इहं भूयः अन्यत् ज्ञातवयम् अविष्यते। क्योंकि ये ज्ञान जो है विशेष ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है। परमात्मा को जानना सिर्फ ज्ञान ही नहीं होता, यह विशेष ज्ञान यानी विज्ञान है। इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को भगवान कह रहे हैं कि आप सभी के लिए वो इस 7वें अध्याय के माध्यम से कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और जिसको जानने के बाद यह विश्वास है कि कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब व्यक्ति खुद के जीवन के लक्ष्य को पहचान जाएगा, जब व्यक्ति अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़कर और परमात्मा के स्वरूप को विश्व रूप को प्रकृति के विराट रूप में देखेगा, और प्रकृति की सेवा और सृष्टि की सेवा और मानव की सेवा को ही धर्म और भक्ति और साधना मानेगा, जिसने इतना समझ लिया उसको फिर आगे कुछ जानने के लिए बचे ही नहीं जाता। उसे तो बस संकल्पित होकर उस सेवा कार्य में लगने की क्रिया को करना है। तब आगे भगवान कहते हैं 3 श्लोक में कि मनुष्याणां सहस्रेषु किश्चिद् दतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां किश्चित् माम वेति तत्वतः। लेकिन भगवान को जानने के लिए विशेष आत्मा की जरूरत होती है। हर कोई भगवान को समझ भी नहीं सकता। इसलिए तो अभी कुछ दिन पहले डज गॉड एग्जिस्ट के विषय को लेकर एक डिबेट किया गया, और उस डिबेट में यह बताया गया कि भगवान है या नहीं है, इस पे सवाल उठाया गया, उस पे अपने तर्क वितर्क रखे गए। भगवान को है या नहीं है इस बात की प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो सभी व्यक्ति के हृदय के अंदर उपस्थित हैं, उसको जानने की आवश्यकता है। लेकिन इसको जानना भगवान खुद गीता के 7वें अध्याय के 3 श्लोक में स्पष्ट से कह रहे हैं कि हर कोई इसको जान नहीं सकता। इसको जानता कौन है? हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, और उन रास्ते पर चलने वालों में से कोई एक मुझे यथार्थ रूप से जानता है। तो आप समझ सकते हैं कि ईश्वर को जानना और समझना एक गूढ़ रहस्य है। इसकी अनुभूति तब होती है जब व्यक्ति अपने कर्मयोग के माध्यम से अपने परिवार, समाज, जिला, गांव, शहर, जिला, राज्य, प्रदेश, देश और विश्व की सेवा के लिए आगे बढ़ता है। जैसे जैसे उसकी कर्म की प्रधानता बढ़ती चली जाती है और वह सृष्टि की सेवा में रत हो जाता है, वैसे वैसे ही उस परमात्मा की अनुभूति उसके हृदय के अंदर होती जाती है। तो परमात्मा को जानना एक दिन का खेल नहीं है, एक जन्म का खेल नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा और बहुत ही गूढ़ रहस्य है, जिसको हम अपने कर्मयोग की साधना से ही जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए भगवान ने आगे अपनी विभूतियों को गिनाया है। भगवान कहाँ इस सृष्टि में बसते हैं, कैसे हैं भगवान, चलिए जानते हैं। भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि आपः अनलः वायु खमा मनः बुद्धि एव च अहंकारः इति इयं मे भिन्नः प्रकृति अष्टधा अपरा इयं इतः तु अनयाम प्रकृतिम विधि में पराम।
जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। भगवान ने कहा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो अपरा प्रकृति है, ये बहुत ही भेदों वाली है। ये प्रकृति जो है ये जड़ प्रकृति है, और वहीं दूसरी ओर सभी जीवों के अंतर जो परा प्रकृति है, चेतन प्रकृति यानी कि हमारी आत्मा, वह जीव की परा प्रकृति यानी कि चेतन प्रकृति मानी जाती है। तो भगवान आगे कहते हैं इस 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, एतद्धो निधि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत संन्यस्य जगतः प्रभ प्रलयः तथा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझो कि ये जितने भी संपूर्ण जो जगत है वो इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुआ है, जड़ और चेतन। जड़ प्रकृति कौन सी है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। भगवान ने जड़ प्रकृति बताई है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, यानी भगवान ने बुद्धि को भी जड़ प्रकृति कहा है। और वहीं पे जो सिर्फ चेतन प्रकृति है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर उस परमात्मा का अंश है, वो है हमारी आत्मा। तो उसे भगवान ने चेतन प्रकृति के स्वरूप में रखा है। और भगवान ने कहा है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी भूत हैं, वो इन जड़ और चेतन के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। और आगे भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में, मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान ने कहा कि ये जो सारा संसार है वो मोतियों के माध्यम से माला के रूप में, मोतियों के माध्यम से माला के रूप में, सूत्र के मणियों के सदृश उस परमात्मा में गुथा हुआ है। तो परमात्मा जो है वो मूल है, वो कहीं भिन्न नहीं है, वो इस प्रकृति में हर जगह रमा हुआ है, रत है। उसकी चेतना जड़ में भी है, उसकी चेतना हमारे इस आत्मा के रूप में भी है, चेतन के रूप में भी है। तो भगवान जड़ में कैसे हैं, आइए उसे समझते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा, रसः अहम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निर्षुः। भगवान ने कहा कि जल में अगर हम ईश्वरीय तत्व को खोजते हैं तो वो रस के रूप में दिखेगा। चंद्रमा और सूर्य में अगर हम ईश्वरीय तत्व को खोजते हैं तो वो प्रकाश के रूप में दिखेगा। अगर हम संपूर्ण वेदों में अगर खोजते हैं तो ओम इस शब्द के रूप में दिखेगा। अगर हम पुरुषों में ढूंढते हैं तो पुरुषों में भी जो उत्तम आचरण करने वाला जो पुरुषत्व है उसमें वह दिखेंगे। अगर हम पृथ्वी में ईश्वर के तत्व को ढूंढते हैं तो पृथ्वी में गंध के रूप में आपको ईश्वर मिलेंगे। अग्नि में अगर हम ईश्वर के तत्व को ढूंढते हैं तो अग्नि में तेज के रूप में आपको दिखेंगे। संपूर्ण भूतों में अगर हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो आत्मा के रूप में वो आपको दिखेंगे। तपस्वियों में अगर हम ईश्वर को ढूंढते हैं तो तपस्वियों के तप में ईश्वर दिखेंगे। सिर्फ तपस्वी ईश्वर नहीं होता है, उसका तप ईश्वर का स्वरूप होता है। कितनी साधना से और कितनी एकाग्रता से और ईमानदारी से वो उस तप को कर रहा है, ये बात निर्धारित करती है उसके ईश्वरीय तत्व को। अगर हम भूतों का सनातन बीज देखते हैं तो वह वो ईश्वर ही है। बुद्धिमान की बुद्धि ईश्वर का तत्व है, तेजस्वियों का तेज ईश्वर का तत्व है। सिर्फ तेजस्वी नहीं, तेजस्वियों का तेज मतलब उसका प्रभाव, उसका इस सृष्टि उसका प्रभाव इस सृष्टि पर कितना व्यापक है,
वो बात उस ईश्वरीय तत्व की अनुभूति कराता है। आगे भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, बलम बलवातम बल बलम बलवा बलवताम च अहम कमराग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामा अस्मि भारत श्रवः। बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित जो बल है वो ईश्वर का तत्व है, और सभी व्यक्तियों का जो निस्वार्थ भाव से सामर्थ्य है वो ईश्वर का तत्व है। सब भूतों में धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल जो कामनाएं हैं वो ईश्वर का तत्व है। अगर कामनाओं की बात आती है, कामना का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाएं धर्मानुकूल होनी चाहिए। ये बात इस 11वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी जो कामनाएं हैं वो धर्मानुकूल होनी चाहिए, यानी प्रकृति से जुड़ी होनी चाहिए, सेवा के रूप में होनी चाहिए। ऐसी कोई कामना नहीं होनी चाहिए जिससे सिर्फ अपना ही स्वार्थ पूरा हो रहा हो, समाज और परिवार और देश का कल्याण नहीं है, विश्व का कल्याण उसमें नहीं है। तो ऐसे स्वार्थ को भगवान ने अधर्म बताया है और धर्मानुकूल कामनाओं को भगवान ने धर्म बताया है। तो धर्मानुकूल जितने भी काम हैं वो ईश्वर के तत्व हैं, वहां पे हमें ईश्वर का तत्व दिखता है। आगे भगवान कहते हैं, ये च एव सात्विकः भावः राजसः तामसः च ए मतः एव इति तान विधि न तु अहम तेषु ते मयि। भगवान ने कहा कि सतोगुण से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं, वो भाव ईश्वर के ही द्वारा सृजित हैं, मतलब वो ईश्वर के द्वारा ही बनाए हुए हैं। लेकिन कौन कौन से भाव हैं इसको हम पढ़ेंगे गीता के 14वें अध्याय में। लेकिन अभी हमें सत्य रज तम से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं वो सब उस परमात्मा से ही हैं। लेकिन मनुष्य क्या करता है, क्योंकि ये तीनों भाव जो हैं सत्य रज तम प्रकृति जो है वो हर व्यक्ति के बुद्धि में है, लेकिन व्यक्ति कहाँ फंसा हुआ है चलिए जानते हैं। भगवान ने कहा 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में, त्रिभी गुणमये भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजान जानाति माम एभ्यः परम अव्यम। भगवान ने कहा कि गुणों के कार्य रूप जित सात्विक राजस और तामस, ये जो 3 गुण हैं, इन तीनों प्रकार के गुणों के भावों से सारा संसार और प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी कि आज का मानव इन प्रकृति में ही मोहित है, इसलिए वो ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो ईश्वर के उस तत्व को समझ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन 3 प्रकृतियों में मोहित है, जुड़ा हुआ है। और भगवान ने गीता के पहले अध्याय के दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक में ही स्पष्ट कह दिया कि ये जो मोह है ये कायरता की निशानी होती है। जैसे ही व्यक्ति इस मोह में पड़ता है और मोह से जुड़कर उस कर्म से जुड़ जाता है, वो परमात्मा का अनुभूति कैसे कर सकता है? वो तो अपने स्वार्थ की अनुभूति के लिए और स्वार्थ की सिद्धि के लिए उस कर्म से जुड़ा हुआ है। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि सात्विक राजस और तामस, ये 3 प्रकार के जो गुण हैं और इनसे उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, व्यक्ति इन भाव से मोहित हो चुका है, इसलिए वो परमात्मा को समझने में असमर्थ हो पा रहा है। भगवान आगे कहते हैं 14वें श्लोक में, दैवी ही एषः गुणमयी मम माया दुरुत्यया माम एव ये प्रव्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान ने कहा कि जो अलौकिक 2 प्रकार की व्यवस्था होती है, एक है लौकिक और दूसरी है अलौकिक। जो अलौकिक व्यवस्था है उसको जानना, उसको समझने के लिए हमें इन 3 गुण से परे जाना होगा, क्योंकि इन 3 गुणों के मोह में पड़कर हम उस अलौकिक व्यवस्था को समझ ही नहीं सकते। जैसे
अगर परमात्मा के विधान और परमात्मा की व्यवस्था को हमें समझनी है कि वो कैसे किसी को फल देता है, कैसे किसी का कल्याण करता है, कैसे किसी के साथ जुड़ता है, कैसे उसकी अनुभूति होती है, ये एक अलौकिक व्यवस्था है। इस अलौकिक व्यवस्था को हम लौकिक व्यवस्था में रहकर कभी जान ही नहीं सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि जो वर्तमान में भोग और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, जिसे धन चाहिए, जिसे प्रॉपर्टी चाहिए, वो इन व्यवस्थाओं में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कभी भी परमात्मा के उस लौकिक व्यवस्था को समझ ही नहीं सकता। परमात्मा की जो लौकिक व्यवस्था है वही विश्व नियम और विश्व धर्म है, जिससे सारा संसार, सारा जगत चल रहा है। और उस व्यवस्था को तभी जाना जा सकता है जब व्यक्ति अपने अंतर की सारी कामनाओं से, निहित कामनाओं से, निस्वार्थ काम, मतलब अपने स्वार्थ की कामनाओं से बाहर निकलकर लोकहित की कामनाओं में जाए। तब जाके उसकी चीजें जो है ईश्वर तत्व की अनुभूति होने का साधन बनती हैं। आगे भगवान कहते हैं कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते। जो भगवान को नहीं जानते, उनकी स्थिति भगवान ने यही बताई है कि वे इस सांसारिक माया में फंसे हुए हैं। जो सांसारिक माया में फंस गए हैं, जिनका अंतर ज्ञान जो है वो मिट चुका है, वो धुंधला हो चुका है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। वे नीच कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले व्यक्ति समाज को भी दूषित करते हैं, समाज में भी अव्यवस्था फैलाते हैं, और वह उस मूढ़ बुद्धि जो है वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, अपने मन माने आचरण से समाज में आचरण करते हैं। भगवान ने आगे जो इस 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। भगवान ने कहा है कि चतुर्विद्या विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनः अर्जुनः आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत श्रभः। भगवान ने कहा कि व्यक्ति के भक्ति की जो कैटेगरीज होती हैं, जो लेवल्स होते हैं, वो 4 लेवल के होते हैं। व्यक्ति हमेशा जब किसी दुख में होता है, आप खुद विचार कीजिए, व्यक्ति जब दुख में होता है तब उसे भगवान की याद आती है, तब उसे उस परमात्मा की याद आती है, तो वो कहता है कि हे परमात्मा दुख हरो। तो दुख निवारण के लिए जो भगवान की पूजा करता है और अपने दुख की दूरी के लिए भगवान से कामना करता है, वो भक्त जो होता है वो आर्त भक्त होता है। ये लेवल हो गया 1। जैसे दुख निवारण के लिए पूजा करने वाला भक्त जो हुआ वो आर्त भक्त हुआ। और उसके बाद व्यक्ति के जब दुख दूर हो जाते हैं तब उसकी जो चीजें होती हैं वो जुड़ी होती हैं अर्थ से, यानी कि धन से, क्योंकि धन की प्राप्ति के लिए लोग ईश्वर को याद करते हैं कि ईश्वर हमें धन की प्राप्ति हो और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। तो भगवान से जो अर्थ प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं उनकी भक्ति हैं, ऐसे भक्त होते हैं अर्थार्थी। और जो जिसके दुख दूर हो गए, जिसकी धन की समस्या दूर हो गई, ऐसा अगर व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि आगे विकसित करे तो उसको यह जिज्ञासा होती है कि अरे जिस प्रभु ने मेरे दुख दूर कर दिए, जिस प्रभु ने मेरे धन की व्यवस्था को ठीक कर दिया, वो है कहाँ, कहाँ रहता है, कैसे व्यवस्था चलाता है, उसको जानो। तो ऐसे जानने वाले भक्त को भगवान ने जो लेवल दिया है, जो कैटेगरीज दी है, वो है जिज्ञासु भक्त। तो तीसरी कैटेगरी जो होती है भक्त की वो होती है जिज्ञासु। और चौथी जो कैटेगरीज होती है कि व्यक्ति ने जब जान ही लिया कि ये सारा संसार सिर्फ परमात्मा के उस अंश मात्र का एक प्रतिबिंब है और परमात्मा की ही चेतना से सारा जगत चेतित होकर संचालित है, तो उसे फिर जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाता। वह व्यक्ति परम ज्ञानी बन जाता है। उसे भगवान ने ज्ञानी भक्त कहा है, क्योंकि वो भगवान को साक्षात देख चुका है, समझ चुका है, उसकी व्यवस्था जान चुका है, उसके अनुसार आचरण करने का संकल्प ले चुका है। तो भगवान का जो भक्त की जो चौथी कैटेगरीज है वो है ज्ञानी। तो आज की जो समस्या है, आज की समस्या क्या है लोगों की समस्या यही है कि लोग दुख निवारण के लिए भगवान को पूछते हैं, जब दुख दूर हो जाता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। वहीं से उनकी समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहती है।
जब दुख दूर हो गया तो कुछ लोग अगर एक कदम आगे जाते हैं, अर्थ की व्यवस्था उनकी अगर ठीक हो जाए, तो जब गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ होता है तो जीवन में दुख नहीं होता, तो व्यक्ति अज्ञानतावश फिर भगवान को भूल जाता है। तो आजकल जो व्यवस्था है वो सिर्फ इन दो कैटेगरीज में जाकर सीमित हो जाती है। बिरला ही कोई एक व्यक्ति निकलता है जो जिज्ञासु बनकर उस परमात्म तत्व को जानने के लिए दो कदम आगे बढ़ाता है। और उन बिरलों में से भी, जिज्ञासुओं में से भी कोई एक व्यक्ति होता है जो उस परमात्म तत्व को जानकर उसके द्वारा संकल्पित होकर समाज में चलने के लिए कार्य करता है। ऐसे समाज में कई सारे उदाहरण हमारे समाज में हैं। आप सोचिए, मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि हमारे समाज में बुराइयों का अंत कर, परमात्मा क्यों प्रकट होता है? बुराइयों का अंत करने के लिए, अच्छाई की स्थापना करने के लिए। लेकिन उन बुराइयों का अंत करने के लिए परमात्मा जब प्रकट होता है तो वो कहाँ प्रकट होता है? वो प्रकट होता है व्यक्ति की आत्मा में। किस रूप में? तद आत्मानम सृजाम्यहम्। वो व्यक्ति की आत्मा में ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, विचार के रूप में प्रकट होता है, साहस के रूप में प्रकट होता है, व्यक्ति की शक्ति के रूप में प्रकट होता है, ऐश्वर्य के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति के हृदय में उस आत्मा के रूप में प्रकट होता है और व्यक्ति को प्रेरित करता है कि समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, उसको खत्म कर, नेतृत्व कर समाज का, कर्मयोगी बन समाज का, सेवा कर समाज की, राष्ट्र का नाम कर, विश्व का नाम कर। तो इस भाव से कौन व्यक्ति प्रेरित होकर समाज में चलता है? इसलिए भगवान ने कहा कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वालों में हजारों में से कोई एक मेरे कहे अनुसार काम करता है, और उन हजारों काम करने वालों में से कोई एक मेरे को ही साक्षात रूप से समझकर मेरे लिए जीवन को समर्पित करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बड़ी कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों में ये चीज नहीं है। आप लोग विभिन्न विभिन्न स्थानों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से इस गीता ज्ञान विज्ञान महायज्ञ की इस महान यात्रा में जुड़े हैं। और उस यात्रा में आपको जो ये भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, उस प्रेरणा से आप अपने अपने क्षेत्र में जब कर्मयोगी बनकर अपने सेवा के कार्य को समाज और राष्ट्र और देश और विश्व के लिए अर्पित करेंगे, समाज में श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ राष्ट्र निर्मित करने के लिए समर्पित करेंगे, तो वो ईश्वर का ही कार्य है, वो ईश्वर की ही धर्म स्थापना का कार्य है, और हम सब उसके निमित्त हैं। इसीलिए आप लोग उन हजारों मनुष्यों में से वो स्पेशल मनुष्य हैं जो इस गीता ज्ञान यात्रा में गीता के 7वें अध्याय के इन श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो ये चीजें सुनकर अपने अंदर अनुभूति कर रहे हैं। अगर मेरे शब्दों से आपके हृदय के अंदर उस परमात्मा की थोड़ी सी भी कण जागृत हो रही है, तो समझ लीजिए ये यात्रा, ये वेबिनार सफल हो चुका है, और आपके अंदर उस परमात्मा ने अपनी अनुभूति के हिसाब से वो अपनी प्राकट्य रूप लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो परमात्मा का अवतरण हो चुका है आप लोगों के हृदय के अंदर। अब आगे भगवान ने हम लोगों को इस गीता के अध्यायों में जो बताया है वो ये कहा है। 7वें अध्याय के 70वें श्लोक में हमें भगवान कहते हैं, तेषां ज्ञानी नियुक्तः एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ही ज्ञानिनः अत्यर्थम अहम सह च मम प्रियः। भगवान ने कहा कि नित्य मुझ में एक ही भाव से मन लगाने वाले प्रेमी भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं, और उस ज्ञानी भक्त को भगवान ने उत्तम बताया है और कहा है कि मुझको तत्व से जानने वाला जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी भक्त है, वह अत्यंत मेरे लिए प्रिय है। तो आप समझ लीजिए कि जो ज्ञान आज आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, जो मेरे अंदर आज उत्पन्न हुआ है ज्ञान, इस सब ज्ञान से हम भगवान के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। भगवान ज्ञानी भक्त को प्रिय भक्त बताते हैं, और आगे भगवान कहते हैं, उदारः सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। भगवान ने कहा कि सभी
आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु सभी तो मेरे भक्त हैं, लेकिन ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही रूप है। लो, भगवान ने ज्ञानी को एक और विशेष उपाधि दे दी। भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी भक्त है वो भगवान का वो साक्षात स्वरूप ही है। तो इसका मतलब हमारे समाज में जितने भी विशेष विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एकीकरण भारत को करने का काम किया, जिन्होंने समाज के अंदर भगत सिंह जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, और ऐसे जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने समाज में आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दी, जिन्होंने समाज में बुराई को अंत करने के लिए अपना काम किया, ये सारी विभूतियां जो हैं ये ज्ञानियों का स्वरूप ही है और ये परमात्मा के रूप ही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें इनके गुणों से हमें सीखना चाहिए और हमें भी अपने अंदर उन विशेष गुणों को निकालते हुए जागृत करते हुए समाज में उस कार्य को करना चाहिए। तो ऐसी भावना के साथ भगवान ने आगे हमें प्रेरणा दी है। भगवान ने आगे 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सदुर्लभ। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है। इस प्रकार मुझको जो भज लेता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति भगवान के उस विराट स्वरूप को समझकर अपने आप को राष्ट्र सेवा, देश सेवा और बुराइयों को अंत करने के संघर्ष में समर्पित कर देता है, महात्मा दुर्लभ है। और क्योंकि आप लोग इन एक भारत में जितनी पॉपुलेशन है, आप लोग उन पॉपुलेशन के से निकलकर ही इस गीता ज्ञान विज्ञान यात्रा में जुड़े हैं। तो आप लोग भी उन विशेष आत्माओं में से एक आत्मा हो जिन्होंने इस ज्ञान को श्रवण किया है, इस माध्यम से श्रवण किया है और इस रूप में समझने का गीता को प्रयास किया है। भगवान ने कहा है 20वें श्लोक में, कामेहते ते हृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमम आस्थाये प्रकृतिया नियतः स्वया। भगवान ने कहा कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर और अलग अलग मन माने भाव से नियम को बनाकर, नियम को धारण करके देवताओं को भजते हैं, अर्थात देवताओं को पूजते हैं। भगवान ने कितनी बड़ी बात कही है। भगवान ने कहा है कि जो लोग भोगों की कामना करते हैं, जो लोग अपने स्वार्थ कामनाओं को पूरा करने की इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी मनमाने आचरण से ही देवताओं को पूजा करते हैं, देवताओं को पूजा करने की विधि बनाते हैं, समस्त समाज को भी उसी प्रकार चलने की प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही कहते हैं कि मुझे इस पूजा से सिद्धि मिल गई तो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसी भावनाओं से समाज में गलत आचरणों का प्रचार प्रसार कर समाज को भ्रमित करते हैं और सत्य मार्ग से उन्हें भ्रमित करके भटकाने का प्रयास करते हैं। भगवान ने कहा है कि जिन देवताओं के प्रति वे लोग जुड़कर अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, भगवान उसकी आस्था को उस देवता के प्रति स्थिर कर देते हैं और कहते हैं कि वह देवता के द्वारा जो फल प्राप्त करते हैं वह फल नाशवान है। लेकिन मैं अपने भक्तों को, जो भक्त मुझे भजता है, मैं अपने भक्तों को ऐसा फल देता हूं जो जन्म जन्मांतर के लिए उसकी जीवन का कल्याण कर देता है। वह नाशवान नहीं होता, वह सदा के लिए उसको तारने वाला होता है। तो अब ये हमारी बुद्धि पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम अपने निहित स्वार्थ के लिए हम उस विभिन्न प्रकार के देवताओं को भजें या उस परम पिता परमेश्वर को भजें जिसने इस सारे संसार को, सभी देवताओं को, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सृजित किया है और सभी प्रकार के व्यवस्थाओं से संसार को संचालित किया है। तो हम उस परमपिता परमेश्वर की शरण में जाएं, उनको समझे, भगवान श्री कृष्ण को समझे और उनके जीवन के नीतियों से सीखकर समाज में कर्मयोग के माध्यम से समाज सेवा करें। तो ऐसी भावना के साथ भगवान आगे बढ़ते हैं और भगवान ने हमें कहा कि जो पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर देवताओं को पूजते हैं, देवता
से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरा भक्त चाहे जैसे भी मुझे भजे, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होता है। तो हमें उस परमात्मा के उस विशेष प्यार की आवश्यकता है, उस विशेष स्थान की आवश्यकता है। हमें अपने छोटी छोटी कामनाओं में पड़ कर उन छोटी छोटी चीजों की प्राप्ति के लिए पूजा नहीं करनी है। हमें इस सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए, समाज को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सनातन सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, आगे का जीवन बेहतर हो ऐसी व्यवस्था लाने के लिए, सुशासित व्यवस्था लाने के लिए, श्रेष्ठ नेतृत्व निर्माण करने के लिए अपने आप को इस समाज को सौंपना है। ऐसी भावना के साथ जब हम कार्य करते हैं तो हमें उस भगवान की विशेष कृपा मिलती है और विशेष स्थान मिलता है, हम उसके बहुत करीब हो जाते हैं। भगवान ने आगे कहा 24वें श्लोक में कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति और जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। देखो परमात्मा क्या है, परमात्मा की अनुभूति यानी परमात्मा है या नहीं है, इस बात की अनुभूति आपके हृदय में होगी, लेकिन वो कहाँ होगी? परमात्मा आपके हृदय में किस रूप में है? परमात्मा आपके हृदय में सत्य, चित्त, आनंद और घन के रूप में है। आपके चित्त के अंदर सत्य रूप में प्रकट है और वह सत्य रूप में प्रकट होकर आपके चित्त को आनंद कर रहा है। ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा आपके चित्त में प्रकट है, तो आपके चित्त में अनुभूति होगी। किसी विशेष व्यक्ति के प्रकट होने से आपको परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। आपको अपने हृदय के अंदर झांक कर वहां समझना है कि परमात्मा है क्या। परमात्मा आपके व्यक्तित्व का एक सूक्ष्म रूप है आत्म रूप में, और आत्मा और परमात्मा क्या है? इस विराट प्रकृति के विराट स्वरूप को परमात्मा कहते हैं, जिसमें सारी व्यवस्थाएं आ जाती हैं। भगवान ने आगे कहा आपके 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझे जन्मने वाला या मरने वाला समझते हैं। भगवान को जो मानव रूप में प्रकट समझते हैं, भगवान ने साफ कहा है कि वो मूर्ख लोग हैं, क्योंकि मैं मानव रूप में प्रकट नहीं होता, मैं चेतन रूप में प्रकट होता हूं। ज्ञान, साहस, शक्ति और चेतना के रूप में व्यक्ति की हृदय में उत्पन्न होता हूं। हो सकता है कि हमारे ही इस ग्रुप में किसी व्यक्ति के हृदय में वो चेतना के रूप में प्रकट हो जाए और वह कल से अपने समाज में अपराध मुक्त समाज और भय मुक्त समाज बनाने के लिए काम करना शुरू कर दे। व्यक्ति अपनी समाज और देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण में रखकर समाज का नेतृत्व करना शुरू कर दे, अपने इस सनातन ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए काम करना शुरू कर दे। यही तो ज्ञान है जो ईश्वर के रूप में व्यक्ति के हृदय में प्रकट होता है। तो भगवान ने कहा कि मैं मानव रूप में प्रकट नहीं होता हूं, मैं चेतना के रूप में प्रकट होता हूं, मैं शक्ति के रूप में प्रकट होता हूं। आगे भगवान ने यह बात बड़ी सिंपल तरीके से समझाते हुए 26वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन, जो बीत गए हैं, जो वर्तमान में हैं, मैं सबको जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है ये सुख दुख का भाव। हमारे इस श्लोक में भगवान ने बहुत सिंपल भाषा में यह समझा दिया कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः। यह गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारतः सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तपः। कि हे अर्जुन, इस संसार में सुख दुख जो व्यक्ति भोगता है उसका कारण है उसकी इच्छा और उसका द्वेष। द्वेष मतलब हम व्यक्ति की जो बुराइयां करते हैं उससे ईर्ष्या करते हैं, हम उसके साथ द्वेष भाव रखते हैं, ऐसा व्यक्ति ही दुख के प्रति कारण बनता है। और वह दुख किस कारण से होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले अध्याय में ही बताया था कि अगर हम राग के विषय में पढ़े या द्वेष के विषय में पढ़े, तो द्वेष के विषय में पढ़ने पर हमारे अंदर
मोह उत्पन्न होता है और वही मोह हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसलिए हमें मोह को त्यागना है और आगे बढ़ना है। भगवान ने कहा है अगले श्लोक में कि निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो, और जिन लोगों ने पहले श्रेष्ठ कर्मों का आचरण किया है उनसे सीख लो, और सीख लेने के बाद अपने अंदर से सभी बुराइयों को खत्म करो, और खत्म करने के बाद कर्म योगी बनने का संकल्प लो, दृढ़ निश्चयी बनो, मेरे भक्त बनो, और सब प्रकार से समाज में धर्म की स्थापना के लिए यानी कि न्याय की व्यवस्था की स्थापना के लिए अपने को लगा दो। यही भगवान का आदेश है और यही भगवान ने हम सबको यह बताया है। आगे भगवान कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर संसार की माया से छूटने के लिए प्रयास करता है, वह पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानता है। इसलिए भगवान ने कहा इस अध्याय के अंतिम श्लोक में यानी कि 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित अधियज्ञ के सहित अंत काल में भी परमात्मा को समझते हुए अपने जीवन को त्यागता है, वह भक्त जो है परमात्मा को असही अर्थ में समझता है। तो अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या है, इसको हम समझेंगे गीता के अगले अध्याय यानी कि 8वें अध्याय में। और यहीं पर गीता का 7वें अध्याय का जो ये यात्रा है ये खत्म होती है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णम्। ओम शांति शांति शांति। अरे वाह, अब इससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण खुद बोलते चले गए हैं, जय हो जय हो। आपने बताया भगवान ने हमें लक्ष्य दिया है, कर्म योग के ज्ञान के आधार पर आप भगवान के प्रिय हो सकते हैं। विशेष ज्ञान है परमात्मा को जानना, सब कोई नहीं जान सकते, विशेष आत्मा की आवश्यकता है इसको जानने, परमात्मा को जानने के लिए। 7वां अध्याय के 3 श्लोक में लिखा है हजारों में एक आदमी समझता है ईश्वर को और जानता है, सबको यह सौभाग्य नहीं मिलता है, सब दुनियादारी में लग जाते हैं। कर्म के प्रभाव और सेवा से परमात्मा की अनुभूति होती है, यह गूढ़ रहस्य है। विभूतियों को गिनाया है 7वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि आकार जड़ प्रकृति है, आत्मा चेतन प्रकृति है। ये सारा संसार मोतियों के माध्यम से परमात्मा रूपी माला में जुड़ा हुआ है। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में उन्होंने कहा चंद्रमा सूर्य आकाश वेदों, चंद्रमा सूर्य प्रकाश का बोध कराते हैं, वेद ओम का पुरुषों में पुरुषत्व से भगवान की प्राप्ति माने आभास होता है। पृथ्वी में गंध के रूप में, अग्नि में तेज के रूप में, तपस्वियों में तपस्वियों के रूप में, बूटों को सनातन बीज ईश्वर के रूप में, तेजस्वियों का तेज ईश्वर की अनुभूति का बोध कराता है। 11वें श्लोक में लिखा बलवानों की आसक्ति और कामनाओं का त्याग ईश्वर का तत्व है। इच्छाएं धर्मानुकूल होनी चाहिए, प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। स्वार्थ इच्छा अधार्मिक है। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण का आपने वर्णन किया, इससे उत्पन्न भाव ईश्वर के ही भाव हैं। और 13वें अध्याय में श्लोक में उन्होंने लिखा है मनुष्य फंसा है गुणों के कार्य रूप भाव से, सारा संसार में मोहित हो रहा है, ईश्वर को समझ नहीं पा रहा है, ये बस चक्काचौंध में अपने को मिला लेता है, उसको दुनियादारी में ही मन लगा रहता है, ईश्वर को भूल जाता है। मोह कायरता की निशानी है, मोह कायरता की निशानी है। परमात्मा को
समझ नहीं पाता वही आदमी। 14 अध्याय बोलता है लौकिक और अलौकिक इन तीनों गुणों के परे जानना होगा। लौकिक और अलौकिक दो आपने स्तर बताया। जो वर्तमान में योग विकास में जुड़ा है वह लौकिक व्यवस्था में लौकिक अवस्था में जा नहीं पाता है। माया का ज्ञान में फंसकर लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। आसुर स्वभाव समाज को दूषित करते हैं। 16वां श्लोक बोलता है भक्ति के 4 लेवल। दुख निवारण के लिए जो पूजा की जाती है आर्त भक्त है, दुख दूर कर धन प्राप्ति की पूजा करती है, और अर्थ की अर्था भक्ति है, और धन की समस्या दूर होने पर जिसे प्रभु खोज करने की इच्छा जगती वो जिज्ञासु लेवल है, और परमात्मा को जान लिया वो ज्ञानी भक्ति पुरुष चौथा लेवल है। बड़े कम लोग होते हैं ज्ञानी लेवल पर पहुंचने वाले। वो भगवान ने कहा जो मुझे जानकर मेरे हिसाब से काम करते हैं ईश्वर कार्य करते हैं। 17वां श्लोक में आपने बताया नित्य एक ही भाव में मुझसे जुड़ने वाला व्यक्ति वह मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान के प्रिय क्यों नहीं बनते भाई? ज्ञानी में वह भगवान का, ज्ञानी में जो मेरा ही रूप है वह भगवान का ही स्वरूप है। देखिए ज्ञानी को भगवान ने भगवान का रूप बता दिया। 19वें श्लोक में कहा जो मुझे भज लेता है और मेरी बुराइयों और अपनी बुराइयों का अंत कर लेता है वह विशेष आत्मा है, वह दुर्लभ है। 20वें श्लोक में बताया कि जिनका ज्ञान हर लिया गया है, भोग की कामना करता है, मनमानी ढंग से वो पूजा करते हैं, गलत आचरण करता है, गलत काम करता है, उसे मांस मछली अंडा ये सब अच्छा लगता है, घूस लेना चोरी करना अच्छा लगता है, अच्छे के साथ अच्छा बोलता है, बुरे के साथ बुरा बोलता है, दोनों से मिलजुल के काम करता है और अपने को भगवान से अलग कर लेता है। मैं अपने भक्तों को अनाशवान फल देता हूँ जिसका कोई नाश ही नहीं होता है, वह जन्मांतर तक रहता है। मेरा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। धर्म की स्थापना आपके जीवन को अच्छा बनाने में सहायता करता है। परमात्मा हमारे चित्त में 3 तरह से सत्य, चित्त और आनंद के रूप में, सच्चिदानंद के रूप में आते हैं। परमात्मा के विराट स्वरूप हैं। चेतन स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं, मानव के रूप में नहीं प्रकट होते, चेतन के रूप में प्रकट होते। लोग जो बोलते हैं कि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होके जन्म लेते और मृत्यु कर लेते हैं, ये गलत बोलते हैं। सत्य के रूप में प्रकट, सत्य के रूप में और चेतन के रूप में प्रकट होते हैं। 26वें श्लोक में बताया गया बीत गए हैं या भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास सब भगवान को मालूम है, हम लोगों को नहीं मालूम है। सुख दुख और ईर्ष्या ही जीवन यापन का आधार बनता है। जो श्रेष्ठ काम किया है उनको अनुकरण करना धर्म है। जो अच्छे काम करते हैं उनका अनुकरण करिए, जो बुरे काम करते हैं उससे बिजली की तरह दूर हट जाइए। ये नहीं कि आज ये थोड़ा सा काम कर लें, आज चलो आज शराब पी लें, आज जुआ खोल लें, आज बेविचार कर लें, ये सब नहीं करना चाहिए। संसार की माया से छूटकर 30वें श्लोक में आपने बताया कि परमात्मा से मिलना जो चाहता है वही मुझे समझ पाता है, वही मुझे पाता है। आज का जीवन आपने कृष्णानंद जी आपने धन्य कर दिया और हमारे मुंह से आपकी बात निकल गई और भगवान ने हमको आपके सभी बातों को इतना गहराई से हमारे शरीर में प्रवेश करवा दिया। और ये हमारे ही नहीं, हमारे जितने भी आज 50 आदमी जुड़े हुए हैं, 50 आदमी भगवान ने जोड़े हैं, ये सभी के जीवन में आ गया। और हमारे साथ अभी बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग भी हैं, बहुत बड़े सामर्थ्यवान लोग हैं जिसको हम कार्य रूप दे करके ये सांसारी माने बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वर में अपने को लगाएंगे और कर्म योगी बनेंगे। क्योंकि आपने सिखाया है कि कर्म योग से ही ज्ञान योग में आ जाता है और ज्ञान योग से भक्ति योग में आके ईश्वर को पाया जाता है। आज का सारांश यही है। मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले
वाले लोगों में यदि कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न पूछें। अभी वर्तमान में भी हम लोग 40 लोग जुड़े हुए हैं, 50 लोग जुड़ गए थे। जिन्हें जो पूछना है पूछिए, पूछिए, अपने प्रश्न का समाधान कीजिए, अपने 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 विचार दीजिए, अपने विचार दीजिए, अपने विचार दीजिए। इतना बढ़िया सत्संग शायद किसी आदमी को भी किसी जन्म में बड़ी भाग्य से मिलता है। जैसे स्वामी जी ने बताया कि बहुत जन्मों के प्रयास के बाद ऐसा सत्संग संभव हो पाता है। एक एक वाणी, हालांकि स्वामी जी हम लोगों से उम्र में बहुत कम है, लेकिन बाप रे ज्ञान का तो हम पुजारी हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं चाहे मेरा जितना भी उम्र हो। हाँ प्रसाद साहब, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए बोलिए राजेश जी। मेरा तो एक ही जो है जिज्ञासा जागी है और मन में विचार आया है कि जी। अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो सेवा भाव हमको लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सेवा बढ़िया। से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में सेवा करते हैं हम। बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। ये नहीं हाँ, कि आज हमने निस्वार्थ। आज हमने कुछ कर लिया तो कल आप हमारे लिए कर दो, ऐसा नहीं। नहीं, निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा और सेवा पर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आप संकल्प ले लीजिए और जितने लोग सुन रहे हैं हम लोग संकल्प ले लें कि हम लोग जी, मैं लोगों तो की सेवा देश हित करेंगे। और गांव हित और राष्ट्र हित में संकल्प ले चुका हूँ सेवा करने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर को का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और लोग बताएं, और लोग बताएं। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी सबको सादर प्रणाम। जी जी। और भाई राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मैं जानता हूं इनको। सेवा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन वो सेवा का जो मार्ग है उसे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार कहा है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अपि अगम्य। योगियों के लिए भी वो सेवा बहुत अगम्य बताई है और परम गहना बताया है उसको, परम गहना शास्त्रों में। तो सेवा हो स्वामी अरविंद घोष जैसी सेवा हो, जिस देश सेवा के लिए वो बीड़ा उठाया था और जेल की यातनाएं उन्होंने सही, ऐसे निश्चल और तपस्वी व्यक्ति, और उनको साक्षात अनुभूति भी हुई उस जेल के अंदर, जो उन्होंने अपनी एक लेख में लिखी है, आपने तो सभी ने जानी है। तो सेवा का धर्म वाकई बहुत कठिनाई के साथ, बहुत तल्लीनता के साथ, निस्वार्थ भाव से हो तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी से कि अभी आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया और इसमें बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम् को अभी आपने जो बताया कि मैं मनुष्य के रूप में वो नहीं होते हैं, केवल चेतना के रूप में, साहस के रूप में या अन्य गुणों के रूप में अवतरित होते हैं। तो ये बात अभी थोड़े से गले नहीं उतरी मेरे। मैं इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश चाहूंगा कि जैसे हम मानते हैं कि उन्होंने कृष्ण के रूप में राक्षसों का संहार करने के लिए, पाप को हटाने के लिए अवतार लिया, तो इसमें थोड़ा सा विसंगति मुझे लगी। थोड़ा सा जिज्ञासु भाव से मैं जानना चाहूंगा स्वामी जी। स्वामी जी बहुत जी बिल्कुल प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही करा है, ये सही प्रश्न है। और सभी लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने, क्या होता है कि हमारी बुद्धि और हमारी दृष्टि जिस चीज को देखती है उसी को सत्य मानती है। हमारी दृष्टि अलौकिक रूप को समझ नहीं पाती, जो कि मैं विवाद में कर रहा था। लौकिक और अलौकिक, ईश्वर की जो व्यवस्था है, ईश्वर का जो अस्तित्व है, वो एक अलौकिक व्यवस्था है, बड़ा गहन है, बड़ा गूढ़ है। और इसके 6 रूप होते हैं। मतलब ईश्वर को षड ऐश्वर्य पूर्ण कहा गया है, जिसमें ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, ये 6 गुण जो हैं, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये षड ऐश्वर्य पूर्ण जो है परमात्मा का स्वरूप निर्मित करता है। वही स्वरूप परमात्मा का है।
और सभी व्यक्तियों के हृदय में छह गुण विद्यमान है। शक्ति चाहिए, हर व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, हर व्यक्ति को सामर्थ्य चाहिए, हर व्यक्ति को बल चाहिए, हर व्यक्ति को संगठन चाहिए यानी वीर्य चाहिए, हर व्यक्ति को सारी व्यवस्था चाहिए। तो भगवान ने ये कहा है कि समय समय पर मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूँ, लेकिन अवतरित होता हूँ तो तद आत्मानम सृजाम्यहम्, मैं उस प्राणी के आत्मा में मैं प्रकट होता हूँ चेतन रूप में। चेतन रूप का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति के आत्मा में ज्ञान के रूप में प्रकट होंगे। अब ऐसे कई सारे कृष्ण हैं, कृष्ण तो वही संपूर्ण गुण से युक्त व्यक्ति हैं, तो इसलिए उनको पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने मानव रूप में आकर ये नहीं कहा कि कोई और पुरुषोत्तम के रूप में नहीं बन सकता, लेकिन क्या है, वो एक साधना है, उस कर्मयोग की साधना को करते ही व्यक्ति पुरुषोत्तम की तरफ जाता है। पुरुषों में भी पुरुषोत्तम की तरफ जाना, ये 64 गुणों को डेवलप करना, ये एक साधना है और हर व्यक्ति के लिए ये सुलभ नहीं है। इसलिए व्यक्ति को ये आदेश दिया भगवान ने कि जैसे मैं कर्म कर रहा हूं, मैं कृष्ण बना, तो तुम भी बन सकते हो। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया, मैंने कालिया नाग का वध किया, मैंने कंस का वध किया, मैंने कई सारे राक्षसों का वध किया, तो तुम भी तो इस व्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो ये जिज्ञासा हर व्यक्ति के अंदर चेतना के रूप में आती है। तो बाद में हमारे समाज में कई लोग हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वो ईश्वरीय तत्व के रूप थे, उन्होंने भी चेतन रूप को जागृत किया, गीता पढ़ी, समझी, और समझने के बाद समाज में इस क्रांति के समय में जब देश गुलाम था, तब उन्होंने क्रांतिकारी योद्धा बन के काम किया। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो एक विशेष व्यक्ति हैं। उन्होंने इस तत्व को समझा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम की नीति सिर्फ कृष्ण ही करेंगे, वो जब आएंगे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेरा स्वधर्म क्या बनता है, मैं भी श्रेष्ठ बनूं, मैं भी श्रेष्ठ नेतृत्व को व्यवस्था में जाकर हासिल करूं और समाज में लोगों की सुरक्षा, लोगों की अच्छी व्यवस्था के लिए मैं काम करूं। तो वो भी परमात्मा के ही रूप हैं। तद आत्मानम सृजाम्यहम् वहां भी हुआ है और आपके हृदय में भी हुआ है। तो जिज्ञासुवश भगवान ने सभी व्यक्ति को यही कहा है कि आप ये मत समझो मैं तो आऊंगा ही, मैं तो पृथ्वी पर आता ही हूँ, लेकिन आपकी जो व्यवस्था क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, जब तक या आप मेरे भरोसे बैठो कि बुराई काम करने के लिए मैं आऊंगा, तो भरोसे बैठो, मेरा जप करो, मेरा ध्यान करो, या फिर आप अपने हृदय के अंदर उस चेतन को अवतरित करो ना। तद आत्मानम सृजाम्यहम्, बस इस व्यवस्था को समझने की जरूरत है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान, साहस और शक्ति के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। फिर व्यक्ति उससे प्रेरित होता है और समाज को देखता है, समाज में क्या बुराइयां हैं, पहले खुद में देखता है कि क्या बुराइयां हैं, अपने अंदर से बुराइयों को खत्म करता है, अपने को श्रेष्ठ बनाता है, फिर वो समाज में कार्य करता है बुराइयों को अंत करने के लिए। तो वो ईश्वर का कार्य कर रहा है, वो ईश्वर का रूप है, उसी हम परमात्मा प्रकट हैं, उसी व्यक्ति में परमात्मा का प्रकट रूप बोलते हैं। तो ये इस गीता के श्लोक के माध्यम से हमने समझा है और वही मैं लोगों को समझाता हूँ कि हमें भरोसे पे नहीं बैठना। हम भगवान ने हमें आदेश दिया है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो आशा करके बैठा हुआ है, हमें लक्ष्य देकर बैठा हुआ है कि हाँ तुम करो इस कार्य के लिए। तो हम उस भगवान की चेतना को अपने हृदय में अवतरित करें और हम कार्य में लगे, ऐसे अभाव है। जी बहुत सुंदर, बड़े अच्छे ढंग से समझाया। और ये महान विभूतियों में हुआ करता है, यूनिवर्सल है। जैसे आपने उदाहरण भी दिया कि हमारे चाहे वो इस समय सनातन की रक्षा के लिए मोदी जी का या अटल जी का या स्वयं में इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी जी के, और हम अपने इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे महान पुरुषों की विभूतियों के रूप में जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय भी सनातन की रक्षा के लिए जो हमारे जनपद में कर रहे हैं और एक विभूतियों के रूप में है, उसी शक्ति और अवतार के रूप में हम लोग मानते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिव पटेल जी कुछ पूछ रहे थे, आपने लिख के पूछा है। शिव पटेल जी पूछिए। शिव पटेल जी आप क्या पूछ रहे थे, पूछिए। शिव पटेल जी सर राधे राधे सर। हाँ आप पढ़ के बताइए। शिव पटेल जी हम लोग दिल्ली में नहीं पा रहा हूँ सर। अच्छा उसको पढ़ लीजिए, जो आपने लिखा है उसको पढ़ लीजिए। जी सर मैं ये पूछना चाह रहा था, सेवा क्या है?
सेवा किसकी की जानी चाहिए, कैसे करें? किसने किसी ने कहा था दीनहीन, दुखी, दरिद्र, प्राकृतिक और हर जीव की रक्षा के लिए कर्म और कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन सेवा क्या है, कैसे सेवा, किसकी सेवा, सेवा की क्या परिभाषा है गीता में? प्रभु मिलन के लिए सेवा क्या होनी चाहिए? स्वामी जी। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है और सभी यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, उन सबको आपके इस प्रश्न के माध्यम से मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जब ये जीवन दिया है, तो हमें यह लक्ष्य दिया है कि हम उसकी बनाई हुई सारी व्यवस्था, यानी कि इस सृष्टि में पहाड़ हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, जल हैं और ये सभी जीव हैं, उन सबकी सुरक्षा के लिए, उन सबके संरक्षण के लिए, उन सबकी विकास के लिए हमें सेवा के रूप से कार्य करना है। सेवा है व्यक्ति का नियत कर्म। नियत कर्म मतलब व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बन के सेवा ही तो करता है, लेकिन उस सेवा में उसे निस्वार्थ रहना है। व्यक्ति शिक्षक बनता है तो शिक्षक बन के श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण ही तो करता है शिक्षा के माध्यम से, तो वो भी एक सेवा कार्य है। और सेवा में हमें स्वार्थ नहीं रखना है कि हमें सिर्फ पैसा कमाना है, हमें सैलरी लेनी है और सैलरी लेकर सिर्फ हम अपना ही घर चलाएं। नहीं, हमें अपने दायित्व को, जो हमारा नियत कर्तव्य कर्म है, उसे समाज के कल्याण के लिए, सृष्टि के सेवा के लिए समर्पित करना है निस्वार्थ भाव से। ये व्यवस्था है भगवान की और यही मानव के जीवन का उद्देश्य है। तो बस यही है सेवा, इसको समझिए सेवा और करिए सेवा। अपने कर्मों को व्यापक बढ़ाना है। बहुत अगर बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप अब समाज में शिक्षक के रूप में हैं, तो आपके दायित्व है कि ऐसे ऐसे योग्य चाणक्य बनिए और ऐसे ऐसे योद्धा को खड़ा करिए जो कि अशोक की तरह पूरे भारत को, अखंड भारत की तरह आगे ले जाने के काम करे ना। तो ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है। तो हमें अपने को सीमित नहीं करना है कि हमें सिर्फ सैलरीड बेस रहना है, हमें कर्मयोगी बनना है, क्योंकि सेवा का माध्यम कर्मयोग है। हमें कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी बन के कर्मचारी की व्यवस्था को छोड़कर कर्मयोगी बन के हमें राष्ट्र और देश को के हित में काम करना है, लोक हित में काम करना है, बस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज 50 आदमी लोग जो जुड़े हैं, आज ये 50 ने कभी कल्पना नहीं किया था कि आज के दिन हम लोग ऐसा सत्संग सुन पाएंगे। हम लोग बहुत अच्छा उत्तर भी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न भी सुन रहे हैं। जोगेश्वर जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जोगेश्वर जी। नहीं, मैं इसी की पुष्टि करना चाह रहा हूँ। स्वामी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कि प्रकृति के जो भी संसाधन हमारे हैं, नदी, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति और प्राणी मात्र में सब कुछ आ गया, प्राणियों की सेवा, और इन सबको जोड़कर स्वामी जी ने बताया बहुत अच्छे विस्तार से। मैं पूर्ण तरह सहमत हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। बहुत अच्छा। और भी लोग हमारे साथ ग्रुप में बहुत लोग हैं, अपना अपना प्रश्न पूछें। जो श्याम शरण शर्मा, हाँ मैं बोलिए। श्याम शरण शर्मा श्याम कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। हाँ हाँ बोलिए स्वामी। मैं बोल रहा था। हाँ 1 मिनट। आज का क्षण, हर दिन का क्षण, ये हम सोचें कि जैसे स्वामी जी ने कहा शक्ति, तो मैं इसमें जोड़ूंगा कुछ नहीं। मनुष्य को छोड़ करके प्रकृति के सारे तत्व, हमारा भरण पोषण पृथ्वी से हो रहा है। उसने हमें कभी अनाज देना बंद नहीं किया। जहां भी अच्छी तरह से किया जाएगा, प्रकृति हमें दे रही है। प्रकृति को हम लूट रहे हैं, सिर्फ गड़बड़ कर रहा है आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बाकी देखिएगा कि पशु पक्षी, उनको देखिए, वो अपने पेट भरने तक दौड़ते हैं और वो किसी गाछ पर कभी भी कोई वृक्ष किसी पक्षी को भगाता नहीं है। वो दिन भर अपना काम किया, फिर उसके लिए वो प्रकृति में घुमा और फिर प्रकृति में बात कर लिया। सिर्फ व्यक्ति जो है, इंसान जो है, उसने अपने स्वान को छोड़ करके, ऐसा नहीं कि हमें नहीं चाहिए, जो हमने मेहनत किया है, जो मेरा कर्म है,
जैसे मान लीजिए कि बोलता है कर्मचारी, तो उसका कर्म है, तो कर्म के लिए सरकार उसको पैसा दे रही है, इसीलिए वो सरकारी कर्मचारी है। तो फिर उसको पैसे की जरूरत कहां से पड़ी? अब आप काम से जोड़िए कि मैं शिक्षक हूं, मुझे प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त हुआ है मैं उसके बदले में सेवा दे रहा हूं, अलग से हमको मेवा नहीं चाहिए। तो आज का जो सत्र है, स्वामी जी ने जो जगाया, जो आनंद दिया है, कृष्ण का आनंद, कृष्ण आनंद, इसे हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और कर्मों के माध्यम से उसको लाने का प्रयास, ये यदि हम सोच लेंगे, इन्होंने बेहिचक कहा, ऐसे संत, ऐसे ज्ञानी कम मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से इस बात को बोल दे। मैं उन्हीं की बात को बोल रहा था अपने, जब इतना आपने देखा कि मैं भी गीता को लेकर के बैठता हूँ, जब स्वामी उस समय तक ऑफ रहता है, आज स्वामी जी के साथ में यदि इसका अध्ययन हम करेंगे और सोचेंगे तो इसका प्रभाव, क्योंकि जो प्रादुर्भाव होता है वो बहुत ही निश्चल है, बहुत ही स्नेह युक्त है और बहुत ही कर्तव्य करने के माध्यम से, सेवा अलग से कुछ नहीं है। जो मुझे काम दिया गया है या जो मेरे मन में काम आया, कि हमने यदि देखा कि मैं खा लिया हूं और कोई व्यक्ति भूखा है और मेरे पास में थोड़ा बचा हुआ है, हम दे दिए, सेवा हो गया। अलग से कुछ आडंबर करने की जरूरत नहीं। आडंबर विहीन प्रभा मंडल का जो स्थापना की गई, सृजाम्य हम, ये जो इतना स्पष्ट हुआ कि स्वामी जी को मैं बार बार बोलता हूं कि उम्र में आप हम लोग के भले बेटे के तुल्य हैं, आप मानते भी हैं, लेकिन आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है और ज्ञान देने की जो क्षमता है, उसको अंतर के मंत्र से प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। ये अखौरी प्रसाद साहब भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अखौरी माहेश्वर प्रसाद जी, बोलिए बोलिए। अखौरी जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलने के लिए तो अब हाँ। कुछ नहीं बचा है। दो तीन प्रश्न जो मन में था उसका निवारण हो चुका है। और जी जी जी, बस इतना ही है कि एक स्वामी जी ने खुद ही कहा है, हजारों लोग में एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो उनका प्रिय हो जाता है, उन तक पहुंच जाता है। मार्ग जो है कर्मयोग का है, उस रास्ते से पहुंचने के पहले मनुष्य ज्ञानी हो जाता है और ज्ञानी होने के बाद वो ईश्वर के लिए जो काम करता है, सिर्फ ईश्वर के बताए हुए उसके रास्ते पर जो काम करता है, वही उनके प्रिय बनता है, वही उनका प्रिय बनता है। अब रही बात के सेवा में बहुत, अभी जितने लोग सब कह रहे हैं, आप किसी शिक्षक हैं तो शिक्षक भी एक अच्छे विद्यार्थी को, अच्छे सिटीजन को बनाता है, तो वह भी एक सेवा है। लेकिन ये तो हजारों की संख्या में इस लोग जुड़े हुए हैं, हजारों के लाखों की संख्या में जुड़े हुए हैं, लेकिन तब एक ही दो उनके प्रिय बन पाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर के प्रिय बनने की बात से पहले ही अगर हम रहें,
ईश्वर के नजदीक भी रहे, तब भी हम समाज का बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं। ईश्वर के प्रिय बन जाए तो ईश्वर के हो जाए, साधु संत भक्ति मार्ग से उनके पास पहुंच ही जाते हैं। लेकिन हम कर्मयोगी बन के अगर सेवा करते हैं तो कितनी दूरी रह पाती है हमारे अंतिम सीढ़ी के बाद उन तक पहुंचने में। मैं कह नहीं सकता हूं कि मेरे भीतर जो बात है वो प्रकट हो रही है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रसाद जी बिल्कुल प्रकट हो रही है। और मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। स्पष्ट ये है कि आप जो श्लोक में बताया गया है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक, तो वो जो एक इकाई है उसको आप ऐसे ना समझें कि एक व्यक्ति, वो समूह भी हो सकता है, वो संख्या बल में हजारों के लोग में हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि लौकिक और अलौकिक, भगवान अलौकिक व्यवस्था से इकाई को निर्धारित कर रहे हैं। आज हमारे ग्रुप के अंदर जितने भी लोग अभी वर्तमान में उपस्थित हैं, वो तो स्पष्ट रूप से जान लें कि ये जितना भी 40-50 लोगों का ग्रुप है वो एक इकाई ही है, और वो विशेष आत्मा है, वो अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान ने स्पष्ट अपना अपना माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें, आवाज। और दूसरी बात जो आपने कही कि टीचर्स हैं, हजारों टीचर्स हैं, तो वो कैसे अपने सेवा को करेंगे, उनमें से कोई एक ना, उन हजारों टीचरों में से एक टीचर तो यहाँ पे उपस्थित है। वो शायद 2 की संख्या में होंगे, वो 3 की संख्या में होंगे, लेकिन है यहाँ पे टीचर उपस्थित हैं इस ग्रुप में। और उनके हृदय के अंदर अगर उसने कृष्ण ने अवतरण ले लिया कि मुझे सेवा करना है, कर्मयोगी बनना है, अपने नियत कर्तव्य कर्मों से समाज और राष्ट्र में सेवा भावी बनना है, तो वो ईश्वर की प्राप्ति में निकल पड़ा है। फिर वो समझ लीजिए वो रुकेगा नहीं और वो कभी पीछे नहीं हटेगा। मेरी आवाज मिल पा रही है आप लोगों को? एकदम मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह तो यही चीज है, समझा इसको स्पष्ट दिया। करना है कि अलौकिक दृष्टि से भगवान वर्णन कर रहे हैं, भगवान अलौकिक दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। उनकी दृष्टि में जो 10 लोग भी होंगे वो भी एक इकाई के रूप में होंगे। अगर 10 लोग भी जाग जाते हैं समाज के, वो क्रांति कर सकते हैं। अगर समाज का एक व्यक्ति भी जाग गया तो वो हजारों के बराबर होता है भगवान के दृष्टिकोण से। क्योंकि वो अलौकिक व्यवस्था, आज की जो व्यवस्था है वो भौतिक व्यवस्था है, जिसमें कि 24 घंटे टाइम है, दिन और रात का समय है, ये सारी व्यवस्था है। तो ये हमारी दृष्टिकोण से है, बट ईश्वर जब दृष्टिकोण दे रहा है तो वो तो कह रहा है कि इस ग्रुप में 40 लोग वो एक ही आत्मा है। 40 लोगों की एक आत्मा ही वो अत्यंत दुर्लभ आत्मा है जो अभी तक इस समय तक उपस्थित है। तो ये विशेष बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज और इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कि भगवान बोलते हैं कि अपनी कमी को खोजो और अपने में से बुराई को हटाओ। हमारे में जब बुराई हट जाती है तो भगवान उसको पात्र बनाते हैं, तब उसमें अपनी शक्ति देते हैं। नहीं तो एक आदमी इतने बड़े बड़े असुरों का वध कैसे कर देता है? उसको हथियार देते हैं, उसको शक्ति देते हैं। हथियार और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है, वो सामर्थ्यवान बनता है, तब दुष्टों का वो उसका संहार करता है और साधुओं को रक्षा करने के योग्य बनता है। और नहीं तो आदमी बीच में ही अपने थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, उसी के स्वाभिमान में फूला रहता है, बेलून की तरह फूला रहता है, वो कभी भी फट जाता है, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं आती है जो भगवान उसे देना चाहते हैं। इसलिए हमसे धीरज में रह करके पूरी शक्ति उनकी लेनी चाहिए, अपनी बुराइयों को दूर करके उनका पात्र बना, उनके क्लोज रहना, उनके समीप जाना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमारे में शक्ति नहीं आएगी। हम देखते रहते मेरे सामने में लोग अन्याय कर रहे हैं और हम चुपचाप रह जाते हैं कि ये तो पुलिस का काम है। और उस समय कृष्ण भगवान की तरह जानवरों का और राक्षसों का संहार करने लायक मेरे में शक्ति नहीं आती, केवल वाणी में शक्ति आती है, क्योंकि हम
हमारे पास अर्थ भी है, पैसा भी है, सामर्थ्य भी है, लेकिन वो ईश्वर की शक्ति नहीं है। ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें दोष रहित होकर ईश्वर के समीप जाना जरूरी है। मैंने यही सीखा है, तब वो शक्ति मिलती है। और दुनिया के दुष्ट हमको साथ नहीं देंगे, और दुनिया के दुष्ट के साथ की कामना भी नहीं करनी है। उनसे बिजली की तरह दूर हो जाना है। हम भाग जाते हैं दूर और उनको अपने लाइफ से भी हटा देते हैं जिसमें थोड़ी भी बुराई देखते हैं। तो हो सकता है कि ईश्वर की शक्ति हमें मिले और हम अपराधियों से मुक्त भारत बना सके। ये मेरा एक विचार। और अभी तक जितनी हमने रामायण भारत महाभारत पढ़ी है, जिसमें एक योद्धा बहुत बड़े बड़े सामर्थ्यवान दुष्टों का संहार करते हैं, ये शक्ति भगवान उनमें देती है जिनमें शक्ति के उपयोग करने का सामर्थ्य हो और सामर्थ्य को पचाने की शक्ति हो। स्वामी जी क्या बोलेंगे? एक मिनट मैं परमिशन चाहता हूँ, एक और बात पूछने के लिए है। पर स्वामी जी की अनुमति है? स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद जी, बिल्कुल। और एक अंत में हम जोशी जी की भी बात सुनेंगे, उनका कमेंट लास्ट में बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद क्लोज करो। मुझे एक केवल शंका है, वही मैं प्रकट करना चाहता हूँ। आपने सत्य, रजस और तमस की जो चर्चा की, और इससे हम अब तक यही समझते हैं कि प्रकृति का नियम है, और ये इस नियम से मनुष्य और अन्य जीव भी इसी नियम के अनुसार चलते हैं। लेकिन अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन तीनों गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा कहा था आपने। Am I correct? प्रसाद जी, ये आपने बिल्कुल अच्छा, तो अब मैं ये सत्य बात कही है, बिल्कुल सत्य बात कही है। इसलिए मैंने बोला है कि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीफेस यानी उसका ट्रेलर देखा है। अब पूरी पिक्चर जो है, पूरा जो फिल्म है, वो 14वें चैप्टर में होगा। और 14वें चैप्टर का जो अंत भगवान कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त करेगा जो इन तीनों गुणों से ऊपर होगा, जिसे गुणातीत कहा जाता है। तो आपके हृदय के अंदर कृष्ण प्रकट हो चुके हैं, जो आपको ये अनुभूति पहले ही करा दिए। तो ये बहुत ही स्पष्ट बात है कि इन तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ेगा। और भगवान ने कहा भी है कि तीनों गुणों में मोहित रहोगे तो मुझे नहीं पहचान पाओगे। लेकिन यहाँ तो स्वामी जी, यहाँ तो तम और यजस का एम्पायर है सारी दुनिया में, तम और रजस का। बेचारा सात्विक जब बन जाता है, इतने सात्विक परलोक नहीं, जो लोक सेवा के माध्यम से अपने राष्ट्र को या विश्व को की सेवा करता है, वही इतने कम है। हजारों क्या लाखों में इतने कम है लोग। मैं आपको प्रसाद जी यही बताता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैं पत्रकारिता कर रहा था, तो पत्रकारिता में एक अध्यापक ने मेरे को लेक्चर दिया। वो पॉलिटिकल पढ़ा रहा था। तो उसने जब लेक्चर दिया तो उसने उस टाइम पे, ये 2013 की बात है, उस टाइम पे उसने ये बात बोली। उसने कहा कि आज कश्मीर की जो स्थिति है, और कश्मीर में जो बात है कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या कश्मीर को मैं 370 हटा देंगे या ये होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है, कोई नहीं कर सकता। यानी 2013 में उसने वो स्टेटमेंट दिया। जैसे आप अभी बता रहे हो कि तामस और राजस प्रकृति के लोग भरे हुए हैं, तो तामस और राजस प्रकृति के लोग भरे हुए हैं, ये सत्य बात है। लेकिन इस पर भरोसा नहीं करना है कि इनकी सत्ता है इस संसार में। सत्ता इनकी तो है ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सत्य की सत्ता नहीं रही है या नहीं होगी। सत्य की ताकत इतनी बड़ी है कि अगर वो अवतरित हुआ किसी एक व्यक्ति के अंदर या फिर 10 व्यक्ति के अंदर इकाई के रूप में, तो वो उस असत्ता को, मतलब असत्य की सत्ता को ध्वस्त कर देगा और धर्म की स्थापना कर देगा। यानी कि 2014 में मोदी जी आए और 2019 में जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि 370 हटा दूंगा, उस दिन मैंने गर्व से सीना ठोक के कहा उस अध्यापक को फोन करके कि आपने मुझे लेक्चर में कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी कि अगर 370 हट गया, लेकिन 370 हट भी गया, राम मंदिर बन भी गया, हम गर्व फील करते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं।
यानी सत्य की ताकत बहुत है, लेकिन हमारे समाज में समस्या ये है कि व्यक्ति असत्य की सत्ता को बहुत बड़ा मानता है और उससे भयभीत हो जाता है। हमें भय नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि असत्य जो है सदा ही रहेगा। सत्य की जीत है, ये नियति है, और असत्य की हार है, ये नियति है। हमें सत्य की तरफ खड़ा होना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक गॉड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जोशी धन्यवाद, जोशी बहुत जी आप धन्यवाद। कंक्लूजन दीजिए। धन्यवाद अमिताभ जी। और जय हाँ। श्री कृष्ण। स्वामी कृष्णानंद जी ने बहुत अच्छा बताया और सभी बातें स्पष्ट रूप से बताई। और जो अगर मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ अपनी भाषा में कि भगवान अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन करते हैं, एक है भौतिक और दूसरी है चेतन। भौतिक वाली में जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, और जो परा या चेतन प्रकृति है जिसमें संपूर्ण जगत संचालित और जीवित है। और संसार के अधिकांश लोग केवल दो चार को लाखों में एक आध होते हैं जो भगवान को पहचानते हैं, बाकी नहीं पहचान पाते, और उसका कारण है माया। तो जब तक माया नहीं हटेगी तब तक भगवान को पहचानना बड़ा मुश्किल होगा और ये बड़ा कठिन कार्य है। और स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं एक थोड़ा सा आप, मेरी जिज्ञासा ये है कि एक श्लोक था, उसको मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने संस्कृत बहुत छोटे क्लास तक ही पढ़ी है, लो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। तो ये है कि बहुनाम जन्म मना मनते ज्ञानवान्याम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। तो इसको थोड़ा सा स्वामी जी और बता दें तो और आपकी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको स्वामी जी। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि इसमें भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कोई एक बिरला मनुष्य ही है, मतलब वो इस विशेष आत्मा ही होगी जो इस माया से हटकर उस परमात्मा तत्व को सृष्टि के विराट स्वरूप में समझेगी। अभी हम भगवान के तत्व को क्या समझते हैं, एक शरीर रूप में देखने की कोशिश करते हैं, मूर्ति रूप में या स्थान विशेष तक में देखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बुद्धि वहां तक सीमित है। लेकिन गीता के इस श्लोक में ये बताया है कि जो व्यक्ति मुझे इस रूप में ना समझकर मुझे समझता है कि मैं इस सृष्टि का विराट रूप हूँ और उस मेरी चेतना उस व्यक्ति के अंदर है, वह व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वो अत्यंत दुर्लभ है और वो महात्मा व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति की विशेषता को बताता है, ये व्यक्ति के उस विशेष गुण को बताता है। चक्षु, जैसे भगवान ने कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे तू मेरी विभूति को और मेरे विराट स्वरूप को समझ पाएगा। तो जब व्यक्ति के अंदर ये दिव्य चक्षु खुलता है जिसमें वो परमात्मा को परिवार के रूप में, समाज के रूप में, गांव या शहर के रूप में, जिला के रूप में, राष्ट्र के रूप में, विश्व के रूप में देखता है, तो वो व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। मतलब ये व्यक्ति आप अब जितने भी धर्माचार्य से मिले तो ऐसी परिभाषा कहाँ देता है कोई, वो तो स्थान विशेष, मूर्ति विशेष ऐसी तक समझा देता है कि यही तो हमने रामानंद सागर और रवि चोपड़ा के महाभारत में हमने देखा था कि ये ऐसे होते हैं विराट रूप। लेकिन विराट रूप तो इस सृष्टि का विराट रूप है और उसकी तो शाखाएं, मूल तो उसका आसमान में है अनंत की तरफ, लेकिन उसकी शाखाएं तो नीचे की ओर सब जगह फैली हुई है। और उस शाखाओं में तीन प्रकृति के गुण आते हैं, सतरजतम। व्यक्ति की आत्मा चेतन रूप में आती है, जड़ के रूप में आती है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के रूप में। तो ये सारी चीजें तो हैं वही चीज। तो भगवान ने यही बात स्पष्ट रूप से कही है कि हमें स्थान, मूर्ति या किसी विशेष रूप में ना समझे, हमें तो ये समझे जो व्यक्ति हमें इस रूप में देखता है कि हम इस सृष्टि का विराट रूप है, वही व्यक्ति परमात्मा के तत्व को समझ पा रहा है और वही विशेष आत्मा है, वही महात्मा है। उसी को महात्मा बता रहे हैं, वो उसी के आत्मा में उस महात्मा का भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा। अमिताभ जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आप स्वामी लोग के कृष्णानंद जी आशीर्वाद को से। हमारे बीच में लाए। और जो आज जन समूह आया, पहले हम लोगों के वेबिनार में इतने लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि आप योग्य से योग्य व्यक्तियों को लाते हैं।
और ईश्वर ने आपके माध्यम से मेरे तो चक्षु खोले हैं, यही मैं कहूंगा। और बाकी तो एक से एक विद्वान, एक से एक बड़े बड़े लोग हमारे बीच में हैं, जो प्रशासनिक रूप से ऊंचे हैं, जो टेक्निकल स्किल्स में बहुत ऊंचे हैं, और खास तौर पे ज्यादातर मनुष्य जो है, जैसे मैं हूँ, वो तो बॉडी लेवल पे हैं, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे हैं, जो इमोशनल लेवल्स पे हैं, जो स्पिरिचुअल लेवल्स पे हैं, और स्वामी जैसे लोग तो गॉडली लेवल पे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं स्वामी जी से मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 घंटा रोज हमसे संगीता मैम अपने अमेरिका के अनुभव को बताती है कि अमेरिका में लोग किस तरह से न्याय प्रिय हैं। सो शी विल बी स्पीकिंग अबाउट को रिलेशन बिटवीन इथिक्स, इन्वायरमेंट एंड गॉड। इथिक्स, इन्वायरमेंट एंड गॉड, और वो भगवान पर ही चर्चा करने वाली है, और कुछ अमेरिकन लोगों को भी लेके आ रही हैं, इंडियन अमेरिकन एंड अमेरिकन सिटी माने जो ओरिजिनल है उनको भी, और विदेश से भी बहुत लोग जुड़ रहे हैं। और कल के दिन भी जो भगवान से उन हजारों लोगों की चर्चा जो कृष्णानंद स्वामी जी ने बताया, उनमें जुड़े हुए अमेरिका में कितने लोग हैं, और वो कृष्ण भक्ति में इतना डूबी हुई है अब। और मतलब सवेरे शाम कभी भी फोन करती है, 1 घंटा बात करती है। और जोशी जी की और चंद्रशेखर खान जी की बहुत बड़ाई कर, हाँ वो प्रसाद साहब की भी चर्चा कर रही थी। तो जो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी चर्चा आध्यात्मिक लोग करेंगे ही, और हम सबको इकट्ठा होना ईश्वर का प्रसाद मानिए। जो लोग नहीं आ रहे हैं वो बहुत दुर्लभ अवसर को खो रहे हैं। ऐसा सत्संग शायद हमने तो नहीं कल्पना किया था, हालांकि हम संत परिवार से ही हैं। हमारी बुआ ने संन्यास लिया था, हमारे पिताजी माताजी गृहस्थ संन्यास थे, लेकिन और हम बचपन से पूजा भक्ति में रहे हैं, और इसको जोशी जी ने और हमको जानने वालों ने देखा है, और बुराई से किस तरह से हम दूर रहते हैं। लेकिन हमारे में भी बहुत कमी है, हम अपने कमी को दूर करके भगवान के नजदीक जाना चाहते हैं। और कल के दिन जितने भी आज 50-60 आदमी जुड़े थे, उन सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि ईश्वर का प्रसाद समझ के ये प्रसाद लेने कल जरूर आइएगा। और हर शनिवार को ये स्वामी जी का जो अमृत वाणी है ना, वो पता नहीं निस्वार्थ सेवा से इतना सुंदर सुंदर वाणी कैसे उनके मुंह से निकलता है, और हम उसको सुन रहे हैं, उसको अनुकरण करेंगे तो शायद हम लोग भी अपने देश में बहुत बड़ा बड़ा काम कर पाएंगे। चंद्रेश्वर खान साहब केवल 1 या 2 लाइन में 1 मिनट में, क्योंकि 9:30 बज गया है, काली आप अपनी अमृत वाणी हमारे फॉर्मेलिटी के लिए बोल दीजिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में और भी बहुत से विद्वान जुड़ गए हैं, लेकिन हम क्या करें, समय के अभाव से हम उतना समय नहीं दे पा रहे, लेकिन उनको भी हम लोग सुनेंगे, और कल भी बहुत लोगों को देंगे मौका जो आज नहीं भाग ले पाए, बोल नहीं पाए। तो चंद्रेश्वर खान साहब केवल 2 या 3 लाइन ऐसा बोलिए जो सबके हृदय में बस जाए। स्वामी जी, मैं एक लाइन, एक बार बोलना चाहती हूँ। एक मिनट डिम्पल जी रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ डिम्पल जी बोल रहे। 2 दिन पहले मेरे मुंह से निकला था। डिम्पल जी कुछ कह रही हैं। हाँ डिम्पल जी को एक बात बोल लेने दीजिए खान साहब, डिम्पल जी को बोल लेने दीजिए। हाँ डिम्पल जी बोल लीजिए। हाँ स्वामी जी, मैं संभल डिस्ट्रिक्ट से पीएस मवई डोल से हूँ, मैं इंचार्ज पद पे कार्यरत हूँ। और स्वामी जी ने जो अध्यापकों के बारे में बात कही, एक जो लाइन है, कर्मचारी नहीं कर्मयोगी बने, और अध्यापकों को कर्मयोगी ही बनना चाहिए, और सभी को ही बनना चाहिए। और कुछ हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उससे लीक से हटके भी हमें समाज के लिए कुछ करना होगा। और उसमें मैं चीज जोड़ना चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ गांव में आई थी 11 साल पहले, तो यहाँ पे बालिका शिक्षा पे बिल्कुल काम नहीं होता था। मुस्लिम कम्युनिटी थी, और मैंने बालिका शिक्षा पे काम किया। उन बच्चियों को बाहर निकाला, एडमिशन्स कराए,
और मैंने वो अनुभव किया उनके चेहरे की खुशी देखकर कि मैं एक सही रास्ते पे हूँ। आज मुझे यही नहीं पता था, मैं तो ये सोचती थी मैं एक अध्यापक ही हूँ, लेकिन मुझे स्वामी जी की बात सुन के आज आभास हुआ, मेरे ज्ञान चक्षु खुले कि मेरी दिशा बहुत सही है और मैं इस पे और ज़्यादा काम कर पाऊँगी और आशा बहुत करूँगी अच्छा, कि एक अध्यापक कर्मयोगी बने। बहुत बहुत-बहुत बढ़िया। कल जरूर आइएगा। हाँ, और खान साहब कंक्लूजन कर जी दीजिए, जी जी और जी बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, हाँ बहुत एकदम शॉर्ट में। शॉर्ट में, एकदम एकदम एकदम। हम्म 25 तारीख को मैं कुछ लोगों को एड्रेस कर रहा था और आज भावना जोशी साहब के माध्यम से प्रकट हुआ जब उन्होंने 19वें श्लोक का, क्योंकि हमने चर्चा किया था, आप देखेंगे कि वेस्टर्न जो रियलाइज पर्सन है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग जानते हैं, we all have been created, God has created us in his own image. भगवान ने अपनी छवि के हिसाब से ही हमें सृजित किया है और ये 19वां देखिए, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त परस सब कुछ वासुदेव ही है। ये रियलाइजेशन, एक्चुअलाइजेशन जो स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने करवाया, जोशी साहब, प्रसाद जी, अमिताभ जी ने जिन चीजों का प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिया, स्वामी कृष्णानंद जी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन और प्रणाम के इसको यदि हम याद रखेंगे कि हम उन्हीं की प्रतिमूर्ति हैं। कहीं यदि हम भटक गए, अटक गए, लटक गए, तो ज्ञान चक्षु को खोलें। और बहुत अच्छा हुआ कि दिव्या जी का जो भी नाम हो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। स्वामी जी ने मुझे कहा कि उन्हें बोलने का मौका दीजिए, तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि दिव्य चक्षु खुल गए। केवल उनका नहीं खुला है, हम 50 का खुला है। साधुवाद, धन्यवाद और प्रणाम, आभार, सत सत नमन। थैंक यू। बहुत अच्छा। कल मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल 7 बजे से ही सत्संग होगा और कल भी बहुत आज की तरह ही प्रभावशाली, और कल के वक्ता में स्वामी कृष्णानंद जी भी हैं। उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि क्या भगवान दुनिया में है या नहीं, इस पे मैं बोलूंगा तो हम लोग के लिए भाग्य होगा। कल कृष्णानंद जी को फिर से हम लोग सुन रहे हैं, इन एडिशन टू दो में काम सुनेंगे और बाकी लोगों को और लोग सबको करेंगे। सभी को प्रणाम, हम सुनेंगे। आम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। 25 लोग अभी भी हैं, 50 लोग आज जुड़ गए थे और धीरे धीरे